खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ अहम खबरें। कहा जा रहा है कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, इनकी आपस में नाराज़गी के हवाले से, दुबई जाने के हवाले से बहुत सी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रही हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ी इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। और ख़ुद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जो इंटरव्यू है उसके अंदर जिस तरीके की गुफ्तगू कहा गया, मुखातिब किया गया, तो ये तमाम चीज़ें जो अगर इसको देखा जाए, इसको सुना जाए, इस पर गौर किया जाए, तो ये आपको अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि कहीं ना कहीं पर गड़बड़ दोनों के दरमियान मौजूद ज़रूर है। लेकिन जरदारी साहब, आप जैसे कि आप जानते हैं कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं और सियासत में मुफाहमत और ज़रूरत से ज़्यादा मुफाहमत भी जो है वो आपकी सियासत को ख़राब करती है। तो जरदारी साहब की जो गलती है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ये ज़ाती तौर पर मैं भी समझता हूँ कि जब 16 महीने की हुकूमत पीडीएम को मिली तो उसका हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं बनना चाहिए था। तो उस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में चले जाती है, जो भी मामलात होते, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो यही समझते हैं कि वो हमारे लिए वो फेस सेविंग कुछ बेहतर था। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में इलेक्शन लड़ती है तो वो लोग इलेक्शन जीत सकते हैं जिनका ज़ाती ताल्लुक लोगों के साथ हो, या जो लोगों को लगता हो कि हाँ, ये किसी भी पार्टी में हो तो ये इलेक्शन जीत कर हमारी खिदमत कर सकते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और ये बात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर्स लोग भी ये समझते हैं और बड़े बड़े नाम भी ये लोग समझते हैं और उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ये 16 महीने की हुकूमत में हुकूमत करना, साथ मिलकर बैठना, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो उसका रास्ता और निकाला जा सकता था। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब, अब उन्हें भी ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो एक नई सियासत जो कि मुफाहमत से हट के रिएक्ट की सियासत जिसे कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलना, नून लीग के ख़िलाफ़ बोलना, मतलब बयानिए की सियासत जिसे कहते हैं कि मुखालफत की सियासत। लेकिन जो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि वो जरदारी साहब ज़ाहिर है कि पुराने मंझे हुए सियासतदान हैं, उन्हें सियासत के हर दाव पेच पता है। ज़ाहिर है 14 साल उन्होंने कैद भी काटी है और उन्हें यह भी पता है कि अभी बिलावल भुट्टो साहब ने उस तरीके से मुश्किलात का सामना नहीं किया जो कि बड़े बड़े नाम कर चुके हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं और अब मौजूदा हालात में इमरान खान साहब कर रहे हैं। और ख़ुद माजी में जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब और उनके साथी अगर नाम लेना चाहें तो बहुत बड़े नाम यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ें जो हैं वो बर्दाश्त की हैं। आखिरकार इस बात पे जो हमें ज़ाती तौर पर जो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब का भी एक मौक़िफ़ जो कि कहा जा रहा है कि सामने आ रहा है कि उन्होंने भी कहा कि अब बाबों को, बूढ़ों को सियासत से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, अब नौजवान नस्ल को सियासत में आना चाहिए या उन्हें फ़ैसले करने चाहिए। तो यहाँ पर जरदारी साहब समझते हैं कि अगर कल को कोई मुश्किल आती है तो बिलावल के लिए ये मुश्किल जो है वो संभालना बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए ज़ाहिर है कि वो सियासतदान से पहले एक बाप भी हैं, तो वो बाप होने के लिहाज से भी बिलावल भुट्टो के जो फ्यूचर है उसके बारे में वो सोच रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो को ये लगता है कि इस तरीके की सियासत जो है वो हमें कभी कामयाबी की तरफ नहीं लेकर जाएगी। वो हमें जो हिस्से में जो कुछ आएगा हम उस पर ही हमें फिर गुजारा करना पड़ेगा। तो सियासत में ज़िंदा रहने के लिए बिलावल भुट्टो को ये ज़ाती तौर पर अब लगता है, जो मेरी राय है, कि मुफाहमत नहीं, थोड़ी सी मुज़ामत भी होनी चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग ये समझते हैं तो वो इस मामले में बिलावल भुट्टो के साथ खड़े भी हैं और इस बात पर वो आपस में गुफ्तगू भी कर रहे हैं, मामलात को भी देख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो जरदारी साहब के लोग हैं, जिन्हें आप पुराने उस्ताद, गुरु भी कह सकते हैं, तो वो जरदारी साहब के साथ इसलिए खड़े हैं कि जो हिस्से में आता है, जहाँ तक रहता है, और मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये हिस्सा दोबारा से जो सिंध है वही जो है वो दिया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और जो पंजाब की हुकूमत है, वफाक की हुकूमत है, वफाक में भी शायद हिस्से में कोई वजारत ज़रूर मिल सकती है, इसी तरह वफाक में कोई हिस्सा ज़रूर मिल सकता है, लेकिन जो मेजर उनको जो हिस्सा मिलेगा वो सिंध ही है। तो इस पे मुझे भी ज़्यादा तौर पे लगता है कि जरदारी साहब राज़ी भी नज़र आते हैं और बिलावल भुट्टो साहब जो है वो अब मुफाहमत की सियासत नहीं करना चाह रहे, लेकिन उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर मुफाहमत नहीं करेंगे, मुज़ामत करेंगे तो माजी के लीडरों के हालात भी देख सकते हैं। जैसे उनके अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं
शहीद, उनको आप देख लें, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनको देख लें, वो भी शहीद कर दी गई। तो ये चीज़ें बड़ी बारीकी के साथ जो हैं वो समझते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमें जहाँ से हमें रास्ता मिले हमें वहाँ से निकलना चाहिए, बजाय हमें कोई ऐसी मज़ामत करें जिससे हमें नुकसान हो, हमें हो, हमारी सियासत को हो, हमारे लोगों को हो। बल्कि जो कुछ हमें हिस्से में आता है हम उसको लें और ख़ामोशी से अपने वक्त को गुजारें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। लेकिन लोग बड़े सियाने हो चुके हैं, लोग भी अब पुराने नारों पर गुजारा नहीं करेंगे। अब उन्हें लगता है कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और शायद यही वजह है कि जो कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसे मकबूल करके बैठा हुआ है, इसीलिए कि उन्होंने अब मुफाहमत नहीं, थोड़ा सी मज़ामत किया, और मज़ामत वो ज़रूरत से ज़्यादा कर चुके हैं। और लोगों को ये मज़ामत जो है वो अब मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि जो सियासी मज़ामत है वो पसंद आई है, तो इसलिए उनका बयानिया इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। और यही चीज़ अब बिलावल भुट्टो साहब भी सोच रहे हैं कि अगर मुफाहमत पे रहे तो जो चीज़ें हैं ये भी हम आने वाले वक्त में खो देंगे। और किसी हद तक बिलावल भुट्टो की बात भी ये सच है, अगर यही हालात रहे जिस तरीके से अवाम जाग रही है और जाग चुकी है, तो अब जागने वाली सिर्फ मेरे ख्याल में सिंध ही रह चुका है। बाकी तमाम अगर सुबह की सूरत हाल देखें तो वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।